छात्र नेता के साथ ऐसा किया जाता है तो सोचिए कि कैंपस में छात्रों के साथ क्या किया जाता होगा। छड़ से डंडा से लाठी वगैरह से मार पीट के उसका हत्या कर दिया गया। बड़ा बड़ा शहर में जब छात्र नेता का हत्या कर दिया जा रहा है तो हम लोग तो एक छोटे से शहर कोडरमा में जरूर एक बहुत बड़ा आक्रोश रैली निकाला जाएगा। संगठन चल रहा है, हमेशा से गुंडागर्दी करते आ रहा है ऐसे संगठन को तुरंत बंद कर देनी चाहिए। हम विद्यार्थी परिषद मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग पूरे छात्र नेता पर इस प्रकार से जब घटना घटती है तो छात्रों पर क्या घटना घटेगी। आचार संहिता भी लागू हुआ है, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें की घटनाएं हो जाना ये बहुत बड़ी चिंतनीय है। पटना में जिस तरह छात्र नेता हर्षराज की हत्या कर दी गई पीट कर, उस घटना को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है। कोडरमा जिले की बात करें तो यहाँ भी छात्रों में काफी आक्रोश भरा माहौल है। आइए छात्रों और छात्र नेताओं से जानते हैं कि उसको लेकर यह क्या कहेंगे और जिस तरह घटना घटी है उसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को। सभी को नमस्कार, मैं आकाश कुमार हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झारखंड प्रदेश का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आप जिस तरह देख रहे होंगे कि एक ऐसा संगठन है जो लेफ्टिस्ट माना जाता है और जहाँ जहाँ उसका संगठन है आप देखते होंगे कॉलेज के कैंपस में हिंसा आए दिन होते रहता है, चाहे डीयू के ले लेते हैं, आप जेएनयू में ले लें, आप कहीं भी जहाँ जहाँ उनका संगठन है आप इस प्रकार के हिंसा कॉमन हो जाती है। और जहाँ की जैसे कि हमने देखा कि यह हर्षराज एक ऐसा छात्र नेता था जो हमेशा चाहे ऑफ द कैंपस हो या फिर ऑन द कैंपस हो, हमेशा वो छात्रों के लिए लड़ा है, हमेशा वो 24 घंटा छात्रों के लिए खड़ा रहा है। और यही कारण है कि ऐसा के संगठन जो चंदा नाम का व्यक्ति था वो मार के पीट करके उसकी हत्या कर दिया गया। और ऐसा ने क्या किया, वो संगठन ने उसको सिर्फ सदस्यता रद्द कर दिया और कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। आखिर कब तक? अगर छात्र नेता के साथ ऐसा किया जाता है तो सोचिए कि कैंपस में छात्रों के साथ क्या किया जाता होगा इन लेफ्टिस्ट के द्वारा। हम विद्यार्थी परिषद मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग पूरे भारत में तो नहीं, कोडरमा में जरूर एक बहुत बड़ा आक्रोश रैली निकाला जाएगा। और हम लोग जस्टिस का मांग करते हैं कि जितना से जितना जल्द हो सके उनको न्याय मिलना चाहिए और सिर्फ उनका ही सदस्यता रद्द नहीं करना चाहिए। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि पूरे ऐसा संगठन जो जहां जहां है पूरे कॉलेज कैंपस में वो सारे सदस्यता को ही, उस पूरे संगठन को ही रद्द कर दिया जाए, उसकी मान्यता नहीं दिया जाए, तभी कॉलेज कैंपस में जाकर के शांति हो सकती है। इस प्रकार की हिंसा जो घटनाएं घटती जा रही है वो बिल्कुल कम हो सकती है। यह हमारा विद्यार्थी परिषद का मांग है। एक तरफ कुछ न्यूज़ में ऐसे बताए जा रहे थे कि वो छात्र नेता जो थे वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, वो चुनाव लड़ने इसी की वजह से लोगों को ये लगा कि ये चुनाव लड़ेगा तो कहीं ये जीत ना जाए। क्या ये कारण हो सकता है मौत का या कोई अन्य कारण लगता है आपको? कहने का मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे दूसरा चीज़ कि अभी देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है, अभी आचार संहिता भी लागू हुआ है, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें की घटनाएं हो जाना ये बहुत बड़ी चिंतनीय है, हमें सोचने के मजबूर कर देता है। चुनाव लड़ना हर किसी की आज़ादी है, अगर उसकी इच्छा है चुनाव लड़ना, वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के बीच रहना चाहते हैं, विद्यार्थियों के बीच काम करना चाहते हैं, तो क्या आपत्ति है? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तभी तो लोग उनको चाह रहे हैं, वो लोगों के बीच में रह रहे हैं, बच्चों के बीच में रह रहे हैं, तो दिक्कत क्या है इसमें? अभी आपने छात्र नेता की बात सुनी, अब यहाँ पे जो छात्र हैं आइए उनसे जानते हैं कि उसको लेकर इनका क्या राय है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रोहित शर्मा है, मैं क्लास 12th का विद्यार्थी हूँ। और अभी आप लोगों ने देखा कि जिस तरह पटना में छात्र नेता का हत्या कर दिया गया, इसका मतलब इतना बड़ा शहर में जब छात्र नेता का हत्या कर दिया जा रहा है तो हम लोग तो एक छोटे से शहर कोडरमा में है, तो यहाँ क्या होगा जब छात्र नेता ही सुरक्षित नहीं है तो हम जैसे छात्र का क्या होगा। और ये एक ऐसा संगठन है जो शुरू से ही अपना गुंडागर्दी करते हुए आ रहा है। और हम लोग सब सरकार से यही मांग करेंगे कि ऐसा संगठन को जल्द से जल्द बैन किया जाए ताकि हम और छात्र नेता सब कोई सुरक्षित रहे और आगे बढ़े। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि जब छात्र नेता को इस तरह पीट कर हत्या कर दिया जा रहा है तो हम लोग छात्र हैं और हम लोग के लिए वो छात्र नेता दिन रात मेहनत करता है, तो हमारा फर्ज है कि उसका इज्जत करें और सम्मान दे, इस तरह पीट कर हत्या ना करे। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, मैं जे कॉलेज एमकॉम का सेमेस्टर छात्र 1 का छात्र हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोडरमा जिला संयोजक हूँ और मैं जे कॉलेज का छात्र नेता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पटना में जिस तरह से अभी माहौल है, हर्षराज का मेरा भाई जो हर्षराज थे उसको, वह एक छात्र नेता थे, छात्र नेता होने के बावजूद भी उसको लॉ कॉलेज में परीक्षा फाइनल एग्जाम
देने गए थे इंग्लिश ऑनर्स का, उसको मार पीट करके उसका हत्या कर दिया गया। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि वह छात्र नेता छात्रों की समस्या को सुनते हैं, समस्याओं उसके समाधान करते हैं। जब छात्र नेता पर इस प्रकार से जब घटना घटती है तो छात्रों पर क्या घटना घटेगी। आप देख सकते हैं कि छात्र नेता जो पटना में हर्षराज के इस प्रकार से जो हत्या हुआ, वह एक छात्र भी था। वह अंग्रेजी ऑनर्स फाइनल एग्जाम परीक्षा लॉ कॉलेज में पटना के लॉ कॉलेज में देने गया था, और उसको ऐसा संगठन के पार्टी लोग 10-15 लोग मिल करके चंदन यादव वगैरह मिलजुल करके उसको मार पीट करके छड़ से, डंडा से, लाठी वगैरह से मार पीट करके उसका हत्या कर दिया गया। जहाँ तक हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे जो छात्र हैं, छात्र नेता पर जो हत्या हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार या तो फिर किसी भी पार्टी के, हमको लगता है कि यहाँ पर साजिश रचा गया है, या तो फिर कोई इस पर पार्टी वगैरह, हमको लगता है कि पार्टी और इसको मारने उड़ने के कोई ऐसा बात हमको लग रहा है कि चल रहा है, और इस तरह से मार दिया गया। तो हमको छात्र नेता पर इस प्रकार से जब हो रहा है तो छात्र पर क्या समस्या बीतेगी। सरकार से क्या मांग की? छात्र सरकार से मैं यही मांग करूंगा कि इस प्रकार से जो ऐसा जो संगठन चल रहा है, हमेशा से गुंडागर्दी करते आ रहा है, ऐसे संगठन को तुरंत बंद कर देनी चाहिए। और जो हर्षराज पर इस तरह से हत्या हुई है, ऐसे उसके परिवार को तुरंत उसके परिवार को कुछ मिलना चाहिए, और उसके अन्य न्याय मिलना चाहिए हर्षराज परिवार को।